समरावला गांव में पिछले कुछ दिनों से तनाव का माहौल बना हुआ है। 13 नवंबर की रात को यहां हुई हिंसा के बाद से गांव में स्थिति बिगड़ी हुई है। प्रशासन ने इस हिंसा के पीछे बाहरी लोगों का हाथ होने का दावा किया है, जबकि गांव के लोग और स्थानीय लोग पुलिस की कार्रवाई को लेकर आक्रोशित हैं। इस विवाद और हिंसा के बीच एक वायरल वीडियो ने मामले को और भी तूल दे दिया है, जिसमें एक लड़की बीजेपी नेता विजय बेसला से गले लगकर रोते हुए कहती है कि हमें धमकी दी जा रही है, हमें उठा लिया जाएगा। क्या है ये पूरा घटनाक्रम, हम आपको विस्तार से बताते हैं। समरावला गांव में हालात तब बिगड़े जब नरेश मीणा एक स्थानीय नेता पर थप्पड़ कांड का आरोप लगा और उनकी गिरफ्तारी के बाद गांव में हिंसा भड़क उठी। हिंसा की स्थिति को लेकर प्रशासन ने भारी तत्वों की भूमिका का भी आरोप लगाया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई ने हालात और भी ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। इस दौरान विजय बेसला ने गांव का दौरा किया और वहां के लोगों से मुलाकात की। वायरल वीडियो में एक लड़की, जिसका नाम पूजा बताया जा रहा है, बीजेपी नेता विजय बेसला से गले लगकर रोते हुए कह रही है, हमें बचा लो, सारे गाँव वाले समस्या में हैं। धमकी दे रहे हैं कि हमें उठा कर ले जाएंगे। पूजा ने बेसला से कहा कि उनका गांव देवली तहसील में आता है, जो बहुत दूर है, और उनकी मांग है कि उनकी तहसील उनियारा में शिफ्ट की जाए। पूजा ने यह भी बताया कि वो अपनी आवाज उठाने के कारण दबाव भी महसूस कर रही है। हमें बचा लो, हम सारे गाँव वाले समस्या में हैं। सबको धमकी दे रखी है कि सबको ले जाएंगे उठा के। कोई किसी को नहीं लेके जाएगा, मैं बैठा हूँ ना। सब बचा लो सबको। सबकी वहाँ हालत खराब कर रखी है। मैं देखूंगा ना, मैं आ गया हूँ। उनके लिए खाना तक नहीं खिला रहे, बताया हमने, सुना ही नहीं उसमें कि उनको खाना नहीं खिला रहा, उनका मेडिकल भी नहीं करवा रहे। हम देखेंगे, चिंता मत। उनको बचा लो, मैं चिंता उनको बचा। मैं देखूँ। सर हम बहुत प्रॉब्लम में, सब लेडी से घायल है बहुत सारी। चिंता मत। सर हमें बहुत मारा हूँ। मैं देखूँ सारा देखूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो पूजा रावल है। पूजा, आपका घर कहाँ है पूजा? सर हमारा अच्छा, क्या हुआ पूजा, मुझे बताओ। सर यहाँ पे इसी बात का ये था कि मतलब हमारी तहसील माँ देवली लेके गई थे ना, तो हम सबकी मांग थी कि हमारी तहसील उनियारा ही हो, क्योंकि देवली बहुत दूर पड़ती है और हम वहाँ तक जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी औरतें विधवाएं गरीब है, किसी के पास बाइक गाड़ियाँ नहीं है, किसी चीज की सुविधा नहीं है और देवली बहुत दूर पड़ता है, 85 किलोमीटर, और उनियारा हमारे 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसी बात को लेकर हम सबने ये मांग की थी कि हमारी तहसील उनियारा हो। जब तक उनियारा तहसील नहीं आएगी, जब तक हम रोड नहीं देंगे, ये मांग थी और कुछ ही मांग नहीं थी। तो नरेश मीणा को हमें यहाँ पे बुलाया गया था कि नरेश मीणा आए और हमारी समस्या दूर करे, तो वो आए और हमारे साथ खड़े थे सारे गाँव वालों के साथ। तो फिर उन्होंने मतलब हमारा सबका साथ दिया, बोला कि कलेक्टर को बुलाया जाए और सबकी समस्या दूर करी जाए। तो उन्होंने सबने जनता वालों ने मांग की इस चीज की कि वो कलेक्टर आए, कलेक्टर नहीं आए तो एसपी आ जाए, एसपी कोई नहीं है शाम तक। तो धीरे धीरे करते हम उन्होंने बोला सर इधर चालू करते 3:30 बजे से। पूजा ने आगे कहा, हमारी तहसील उनियारा होनी चाहिए क्योंकि देवली बहुत दूर पड़ती है, हमारे पास गाड़ी नहीं है और दूरियां हमारे लिए समस्या बन चुकी है। हम सब ने फैसला किया है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम वोट नहीं देंगे। पूजा ने इस दौरान बताया कि नरेश मीणा उनके गांव के समर्थन में खड़े थे और कलेक्टर या एसपी से मिलने की कोशिश की थी। हालांकि जब तक प्रशासन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, गांव वाले खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विजय बेसला, जो कि समरावला गांव के दौरे पर हैं, उन्होंने पूजा से मिलने के बाद उनको भरोसा दिलाया है कि वह गाँव के लोगों के लिए समाधान निकालेंगे। वीडियो में बेसला पूजा को शांत करते हुए कहते हैं, मैं आ गया हूँ, सब सही कर दूंगा। बेसला का यह बयान लोगों को आश्वस्त करने का प्रयास था कि उनकी समस्याओं का हल जल्द ही निकाला जाएगा।
यह घटनाक्रम इस समय एक बड़ी राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है। हालांकि विजय बैंसला, जो पहले भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ने का दावा कर चुके थे, अब भी अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, उनका दौरा इस समय गांव वालों के बीच में समर्थन जुटाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव से ठीक पहले हुए इस विवाद ने राजनीतिक दलों के खिलाफ भी नाराजगी को बढ़ा दिया है। गांव वाले सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं को साझा कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जब उन्हें मदद की जरूरत थी तब कोई राजनीतिक दल उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। लोग भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजनीतिक दल अपनी चुनावी बिसात में व्यस्त रहे, जबकि गांव वालों की असल समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। इस घटना ने न केवल स्थानीय पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि ग्रामीण राजनीति और विकास की दिशा में बहुत पीछे है। आगामी दिनों में प्रशासन की कार्रवाई और स्थानीय नेताओं का समर्थन समरावला के ग्रामीणों के लिए एक नई दिशा तय कर सकता है। फिलहाल समरावला के लोग और विशेष रूप से पूजा और उसके परिवार वाले सुरक्षा और समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और राजनीतिक नेता मिलकर इन समस्याओं का हल कैसे निकालते हैं और क्या गांव वाले अपनी समस्याओं का समाधान देख पाते हैं या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।